पप्पू खान अपने गुंडे से के साथ लव लश्कर के साथ हथियार के साथ आकर मुझे जबरदस्ती मार पीट कर भगाया गया था। इसका काम ही है गुंडागर्दी करना, आतंकी करना, लोगों के साथ गरीब गुरबा का दौलत जमीन लूटना। फर्जी वारा करके फर्जी कागज़ के आधार पर ज़मीन की रजिस्ट्री आफरीन सुल्ताना के नाम से करवाने और उस ज़मीन पर जो है वैध कब्जा को हटाकर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा और अगर कोई किसी घोटाले में पाया जाएगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो वही आपको बता दें कि नालंदा में आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान पर अब ये बड़ा आरोप लगा है कि वो जमीन घोटाला कर रहे थे और एक व्यवसायी को जान से मारने की भी धमकी दी और जब उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो वो फरार हो गए। तो वही आपको बता दें कि पीड़ित व्यवसायी अब सम्राट चौधरी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि आरजेडी नेता जो पूर्व विधायक रह चुके हैं आरजेडी के, वो उनको जान से मार देंगे। तो सीएम सम्राट चौधरी आप हमको सुरक्षा दे। और सम्राट चौधरी का भी कहना है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो सम्राट चौधरी अब क्या एक्शन लेंगे और किस तरीके से जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई जमीन घोटाले पर की जाएगी। और यहां तक कि आपको बता दें कि आरजेडी नेता ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी का भी आरोप लगा है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि नालंदा से बड़ी खबर सामने आई है जहां आरजेडी के पूर्व विधायक पप्पू खान पर बड़ा आरोप लगा है कि वो जमीन घोटाला करते हैं, जो फर्जी कागजात है वो बनाते हैं और इसी बीच एक पीड़ित व्यवसायी से उनकी जमीन हड़पने के लिए उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और यहां तक कह दिया कि 1 करोड़ रुपए लाओ तभी उसकी जमीन वापस करेंगे। जिसकी जमीन थी उसी से उसकी जमीन के रंगदारी की मांग करते नजर आए हैं और वही जान से मारने की भी धमकी आरजेडी के पूर्व विधायक ने दी है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ के पूर्व विधायक नौशद उर्फ नबी यानी कि पप्पू खान और उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि 2 दिन पूर्व 5 थाना की पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर छापेमारी करने पहुंची और इस मामले में पीड़ित व्यवसायी लालन प्रसाद ने रविवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वेना थाना क्षेत्र के घमौली में जूट उद्योग के लिए पत्नी धवंती देवी के नाम से उसने 3 डेमिसल जमीन खरीदी थी और जमीन खरीदने के बाद 20 लाख रुपए खर्च कर जूट मिल के लिए तैयार भी किया था। लेकिन अचानक आरजेडी नेता पप्पू खान वहां पहुंचकर खुद का जमीन होने का दावा करते हुए 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग करता है। रंगदारी नहीं देने पर लूटपाट करते हुए हथियार के बल पर मुझे भगा देता है और इस मामले में वेना थाना में मामला दर्ज कराया गया और इसके बाद समझौते के लिए मगवा गांव बुलाया गया और 1 करोड़ रुपए में जमीन छुड़ाने का ऑफर जो ऑफर है वो दिया गया और समझौते से इनकार जब व्यवसायी ने किया तो जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसके विरुद्ध दीपनगर थाना में भी कांड दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पप्पू खान फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का दावा कर रहे थे और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तो पप्पू खान मौके से फरार हो गए। वहीं ललन प्रसाद का कहना है कि मामले का खुलासा होने से उनकी जान को खतरा है और इसी वजह से उन्होंने सीएम सम्राट से सुरक्षा की मांग की है। जो पीड़ित व्यवसायी है ललन प्रसाद वो ये साफ बता रहे हैं कि आरजेडी नेता जो पूर्व विधायक है उन्होंने साफ उनकी जमीन को अपना जमीन कहा और ये भी कहने लगे कि 1 करोड़ रुपए दो और समझौते की बात करने लगे कि अगर तुम 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं जमीन जो है वो वापस कर दूंगा। लेकिन जब जो व्यवसायी है वो नहीं मानता है आरजेडी नेता की बात तो फिर जान से मारने की भी धमकी देता है आरजेडी नेता। और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है तो यह पाया जाता है कि सच में आरजेडी नेता जो पूर्व विधायक रह चुके हैं आरजेडी के, वो फर्जी कागजात बनाते थे और जमीन हड़पने का काम करते हैं और इसी वजह से जब वारंट जारी किया गया तो वो मौके से फरार हो गए। पीड़ित व्यवसायी और पुलिस का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। उसको मैं चला रहा था, फर्स्ट स्टेज में था, काम चल रहा था। उसी दौरान पप्पू खान अपने गुंडे से के साथ लव लश्कर के साथ हथियार के साथ आकर मुझे जबरदस्ती मार पीट कर भगाया गया था
और मुझसे रंगदारी की मांग की गई थी 1 करोड़ रुपया की, और बोला गया था कि हमने आदमी से रजिस्ट्री करा लिए हैं। जब मैंने जांच करवाया तो फर्जी आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर और रंगदारी की मांग करने लगा। इसी दरमियान मैंने केस किया था बेना थाना में, उसी की जांच में सारा फर्जी पाया गया है। अब उसी केस में ये लोग फरार है। तो मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन से मांग करते हैं कि जहां भी हो इसको जल्द से जल्द भेजा जाए। कभी भी हम पर हमला कर सकता है, और सरकार से हम मांगते हैं कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इसका काम ही है गुंडागर्दी करना, आतंकी करना, लोगों के साथ गरीब गुरबा का दौलत जमीन लूटना। ऐसे ऐसे नेता लोग जब किसी तरह के एक चुनाव यदि जीत जाते हैं तो आम आदमी सुरक्षित रह पाएगा। ये लोग तो आम आदमी के हड़िया बर्तन लूटने वाला लोग नेता सब है। पप्पू खान है कौन? पप्पू खान पूर्व विधायक है आरजेडी का, अभी तो किसी पार्टी में नहीं है। बस इसका अब यही धंधा है, जमीन कब्जा करना। साजिश में उनकी पत्नी भी शामिल है क्या? एकदम वो दोनों साथी है। पत्नी के नाम से जमीन खरीदारी किया है। एगो जोगेंद्र पासवान है, वहीं मेरे बगल में जमीन है धमौली के ही, उसका भी जमीन ये लोग पप्पू खान खुद अपने नाम से लिखवाया है। और ये लोग क्या करता है, कोर्ट का ये लोग टाइटल करता है। टाइटल इसलिए करता है कि कोर्ट में केस को जल्दी से खत्म नहीं होता, इसका ये लोग फायदा उठाता है और हर जगह बोलेगा कि टाइटल चल रहा है। जबकि ये लोग फर्जीवाड़ा करता है, फर्जी कागज बना के, फर्जी आदमी करके, फर्जी आधार बनाकर। इसका जो पहले के जमाना में जैसे डकैती होता था तो आदमी का धन दौलत लूटता था, उस पर सरकार कड़ाई किया तो डकैती लगभग बंद हो गया। उसके बाद में दूसरा ये लोग क्या करने लगा, अपहरण करने लगा। तो अपहरण में भी सरकार कड़ाई किया, प्रशासन कड़ाई की, कानून कड़ाई हुआ, लोग मरने लगा तो बंद हुआ लगभग। अब ये लोग जमीन का अपहरण कर रहा है लोग, और खास करके गरीब गुरबा बिजनेसमैन को टारगेट करता है। ये लोग को इंसान के नाम पर ये लोग राक्षस है। ये लोग आदमी इंसान के साथ बैठने वाला रहने वाला आदमी नहीं है। एक चीज बताइए, इसमें रहुई के जो सीओ है उनकी भूमिका आ रही है? उनकी भूमिका क्या, उन पर कार्रवाई भी हुआ है, डीएम साहब किए हैं, उनके भी संलिप्तता पाई गई थी। सारा जांच में, सारा जांच करवाने में इनका बहुत सहयोग रहा। संजय कुशवाहा का हर जगह मतलब जांच करवाए तो गलत, हर जगह फर्जीवाड़ा पाया गया। अब मेरा नाम ललन कुमार हुआ। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए और उसको जितना जल्दी होवे जेल भेजा जाए। और प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस केस को उजागर किया। अब यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जेल भेजे। जितने भी इसके कुनबे हैं, जो संगठित अपराध ये लोग करता है। ये बेना थाना में 544/23 एक कांड दर्ज हुआ था, जिसके कि नौशादुल नबी और पप्पू खान एवं उनकी पत्नी आफरीन सुल्ताना नामजद अभियुक्त थे। यह कांड जो है, इसमें मुख्य रूप से फर्जीवाड़ा करके फर्जी कागज़ के आधार पर ज़मीन की रजिस्ट्री आफरीन सुल्ताना के नाम से करवाने और उस ज़मीन पर जो है वैध कब्जा को हटाकर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप था। अनुसंधान के क्रम में दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है। इसी क्रम में इन आरोपों में इनको गिरफ्तार करने हेतु आज की छापेमारी की गई थी। दोनों अभियुक्त अपने घर से फरार पाए गए हैं। आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुल कितने जमीन का मामला है सर? ये लगभग बेना थाना क्षेत्र अंतर्गत 30 डिसमिल ज़मीन का मामला है, जिसमें प्रकाश में आया है कि फर्जी कागजात के आधार पर इन्होंने पहले रजिस्ट्री करवाया और फिर वैध कब्जा को हटाते हुए उस पर अवैध रूप से कब्जा किया। तो सुना आपने, जहां एक और आरजेडी नेता, जो आरजेडी के पूर्व नेता है, उन पर बड़ा आरोप लगा। उनकी पत्नी की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि आरजेडी नेता, पूर्व आरजेडी नेता है, वो फर्जी कागजात बनाते थे, दूसरे की जमीन हड़पने का काम करते थे, जान से मारने की भी धमकी देते थे। और इस बीच अब जब पीड़ित व्यवसायी ने
पुलिस में कंप्लेन किया, कई पुलिस थाने में जो है एफआईआर किया। इसके बाद जब पुलिस जांच करती है तो ये मामला सच पाया जाता है और उसके बाद पीड़ित व्यवसायी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात बताता है कि उसने अपनी जमीन पर जो है अपनी पत्नी के नाम से लिया था, जिस पर 20 लाख रुपए भी खर्च किए और जूट उद्योग का काम कर रहा था। लेकिन इस बीच आरजेडी नेता उनकी जमीन पर अपना दावा ठोकता है और उसके बाद उनको ही जान से मारने की धमकी देता है और उनसे ही रंगदारी भी मांगता है। लेकिन इस बीच अब पीड़ित व्यवसायी ने सम्राट चौधरी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। साफ साफ पीड़ित व्यवसायी का कहना है कि सीएम सम्राट से वो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए पीड़ित व्यवसायी को, क्योंकि आरजेडी नेता जो पूर्व नेता है वो उनको जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, वो उनको मरवा भी सकते हैं और इस वजह से सम्राट चौधरी से वो सुरक्षा की मांग कर रहा है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सम्राट सरकार में अब भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो भ्रष्ट लोगों को भी कैसे छोड़ा जाएगा। तो वही अब लगातार सम्राट चौधरी की सरकार में एक्शन मोड में है और इस बीच भ्रष्ट अधिकारी हो या फिर भ्रष्टाचार करते हुए अगर कोई इंसान मिल जाता है तो उस पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। और आरजेडी नेता पर क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, 5 थानों की पुलिस ढूंढ रही है और इसी बीच अब सम्राट चौधरी भी इस मामले में इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। तो क्या सम्राट की सरकार में अब भ्रष्टाचार पर रोक लगने वाला है? और जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी एक्शन में है और नालंदा में से जो बड़ी खबर सामने आई है जिसमें आरजेडी के पूर्व नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं और जो व्यवसायी है उसने साफ साफ बताया कि उसकी ही जमीन पर जो है आरजेडी के पूर्व नेता रंगदारी करते हैं और जान से मारने की भी धमकी देते हैं। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्ज न्यूज।